जय गुरुदेव। ज्योतिष अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आइए आज के सत्र में हम चर्चा करते हैं कुंडली के 12 भावों के कारक ग्रहों के संबंध में। अभी तक आपके समक्ष हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के 71 पाठ प्रस्तुत हो चुके हैं। आज 72वां पाठ इसका हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। हमारी कुंडली के 12 भाव हैं, इस बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं। 12 भावों के जो कारक ग्रह हैं उनके बारे में पुष्ट प्रमाण के साथ हमारे ज्योतिषीय विद्या के अंतर्गत लघु पाराशरी, बृहद पाराशर होरा शास्त्र इत्यादि ग्रंथों को बहुत प्रामाणिक माना जाता है। और बृहद पाराशर होरा शास्त्र के भीतर में कारकों के विश्लेषण का जो अध्याय है, उस अध्याय के अंतर्गत होरा शास्त्रकार 34वें श्लोक का उल्लेख करते हुए फरमाते हैं, सूर्यो गुरु कुजः सोमो गुरुर्भौमः शीतः शनि गुरुश्चन्द्रसुतो जीवो मंदश्च भावकारका। इसको मैं बोर्ड में लिख देता हूं ताकि भली भांति आप इसको समझ सकें, इसका ज्ञान प्राप्त कर सकें। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के कारक अध्याय का 34वां यह श्लोक है। एक बार पुनः इसको गाते हैं। सूर्यो गुरु कुजः सोमो गुरुर्भौमः शीतः शनि गुरुश्चन्द्रसुतो जीवो मंदश्च भावकारका। इसका अर्थ है सूर्य, गुरु, कुजः अर्थात मंगल, सोम अर्थात चंद्रमा, गुरु मंगल, शीतः अर्थात शुक्र, फिर शनि, और उसके बाद पुनः गुरु और चंद्रसुत अर्थात बुध, और जीवो अर्थात गुरु, और मंद अर्थात शनि। ये क्रमशः 12 भावों के कारक ग्रह माने गए हैं। जैसे और ज्यादा स्पष्टता से समझने के लिए, ये हमारा प्रथम भाव है और इस भाव का कारक ग्रह है सूर्य। दूसरे भाव का कारक ग्रह यहां पर देखिए गुरु है। तीसरे भाव का कारक ग्रह कुज अर्थात मंगल है। चौथे भाव का कारक ग्रह सोम अर्थात चंद्रमा है। पंचम भाव का कारक ग्रह पुनः गुरु है। छठे भाव का कारक ग्रह भौम अर्थात मंगल है। मंगल को कुज, भौम इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। सप्तम भाव का कारक ग्रह शीत अर्थात शुक्र है। अष्टम भाव का कारक ग्रह शनि। नवम भाव का कारक ग्रह पुनः गुरु है। दसम भाव का कारक ग्रह चंद्रसुत अर्थात बुध, चंद्रमा का पुत्र। एकादश भाव का कारक ग्रह पुनः जीव अर्थात गुरु है। और द्वादश भाव का कारक ग्रह मंद अर्थात शनि है। तो जिस समय हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, चाहे हमारे अपने भीतर उत्पन्न होने वाला कोई प्रश्न हो या किसी के द्वारा पूछा गया कोई प्रश्न हो, प्रत्येक प्रश्न का संबंध इन 12 भावों में से किसी न किसी भाव के साथ रहता है।
हमारे को ये देखना चाहिए। दूसरे नंबर पे प्रत्येक प्रश्न का, प्रत्येक जिज्ञासा का संबंध इन 9 ग्रहों में से किसी न किसी ग्रह के साथ होता है। राहु केतु का यहाँ पर उल्लेख नहीं है क्योंकि राहु केतु किसी भी भाव के कारक ग्रह नहीं माने गए हैं, किंतु हमारे जीवन में उनका असर होता है, उनका प्रभाव होता है। तो 12 भाव, सबसे पहले 12 भावों के बारे में सामान्य रूप से आप सभी जानते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम और ज्यादा व्यापक रूप से 12 भावों के बारे में स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो 12 के 12 भावों में से किसी न किसी भाव के साथ हमारा प्रश्न संबंधित होता है, हमारी जो अपेक्षा है वो संबंधित होती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर मैं स्वयं के बारे में कोई प्रश्न करता हूँ, स्वयं के बारे में मेरे भीतर में कोई जिज्ञासा है, तो लग्न को देखेंगे क्योंकि मेरा स्वयं का जो व्यक्तित्व है वो लग्न से देखा जाता है। वहीं पर मेरे परिवार के बारे में, मेरे जो संचित धन संपदा है उसके बारे में, मेरी स्पीच के बारे में, अथवा मेरे संयुक्त परिवार के संबंध में अगर मुझे जिज्ञासा हो तो मैं दूसरे भाव को देखूंगा। ये भाव मेरे परिवार का कारक है, मेरी वाणी का कारक है, मेरे संचित धन का कारक है, मेरी बाएं आंख का कारक है अर्थात लेफ्ट आई, उसका कारक दूसरा भाव है। अगर मुझे लेफ्ट आई में कोई प्रॉब्लम हो रही है या लेफ्ट आई के बारे में अर्थात बाएं कान आंख के बारे में मेरे मन में कोई जिज्ञासा है, उसका समाधान मैं चाहता हूँ ज्योतिषीय अनुसार, तो मैं इस भाव को देखूंगा। उसी प्रकार अगर मुझे अपने भाई के बारे में, अपने पराक्रम के बारे में कोई प्रश्न पूछना है तो मैं तीसरे भाव को देखूंगा। तीसरे भाव से मेरा पराक्रम, मेरा भाई, मेरा पुरुषार्थ, ये सारी चीजें आती हैं। छोटी यात्राएं भी यहाँ से देखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त चौथे भाव से भूमि, मकान, माता, वाहन अर्थात हमारा सुख, ये चौथे भाव से देखा जाता है। आदमी के पास में सब कुछ होकर के भी कई बार उसको सुख उपलब्ध नहीं होता, कई बार कुछ भी साधन न हो तब भी व्यक्ति सुखी होता है। अगर मेरा चौथा भाव अच्छा है तो कम साधनों के अंदर भी मैं सुखी रहूंगा, मुझे साधनों की अपेक्षा नहीं होगी। चौथा भाव मेरा पीड़ित है तो मुझे साधनों की उपलब्धि होने के बावजूद सुख प्राप्त हो जाए, वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो चौथे भाव से जैसे हम अपना सुख देखते हैं, पंचम भाव से हम अपने संतान को देखते हैं, हमारी बुद्धि को देखते हैं। इसी प्रकार 12 के 12 भाव में से अलग अलग बातें जो भी हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें हैं वो सारी की सारी बातें इन्हीं 12 भाव में से किसी न किसी भाव के साथ संबंधित होती है। बस हमारे को क्या करना है, जो भी प्रश्न हमारे सामने आया, जो भी जिज्ञासा हमारे सामने प्रकट हुई, सबसे पहले हम ये देखें कि वो प्रश्न कौन से भाव के साथ संबंधित है। मान लीजिए अगर कोई विवाह का प्रश्न लेकर के आपके साथ में आता है तो हम इस भाव को देखेंगे। ये हमारे पार्टनर का भाव हुआ, ये हमारे संयुक्त परिवार का भाव हुआ, और ये हमारी अपेक्षाओं का भाव हुआ, हमारे सपनों को साकार करने वाला भाव हुआ। और ये जो 12वां भाव है हमारी संतुष्टि का भाव है। हमारे जो बोलते हैं ना कि व्यक्ति बहुत संतुष्ट रहता है, उसकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा नहीं रहती। तो मुख्य रूप से अगर ये 4 भाव अच्छे हैं, सबसे पहले हमारी पति पत्नी का भाव, दूसरे नंबर पे हमारे परिवार का भाव, तीसरे नंबर पे हमारे सपनों को साकार करने वाला, हमारी अपेक्षाओं को देखने वाला, हम जो चाहते हैं वो चीजें यहाँ से आती हैं, और चौथे नंबर पे हमारा संतोष। अगर ये 4 भाव अच्छे हैं तो दाम्पत्य जीवन अच्छा है, और इन चारों भाव में से ज्यादातर भाव डिस्टर्ब होंगे तो दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याएं आएंगे। इसी प्रकार संतान से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो हम 5वें भाव को और ऐसे भाव को देखेंगे। तो हमारे को कुंडली का विश्लेषण करते समय 12 भाव में से कौन से भाव के साथ में कौन सी बात का संबंध है, इस बात को स्पष्ट जान लेना चाहिए। और उसके साथ ये जो 9 ग्रह हैं उनका बोध हमारे को होना चाहिए, और उसके अतिरिक्त ये जो 12 भावों के कारक ग्रह हैं इनका बोध होना चाहिए।
मान लीजिए मैं अपनी माता के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहता हूँ, माता के संबंध में मेरे मन में कोई जिज्ञासा है या मेरे जीवन के सुख के संबंध में मेरी जिज्ञासा है, तो सबसे पहले मैं चौथे भाव को देखूंगा, क्योंकि चौथा भाव मेरे सुख का है। चौथे भाव का कारक कौन है? तो आप देखो यहाँ पर सोम अर्थात चंद्रमा इस भाव का कारक है। तो चौथे भाव को देखा, चौथे भाव के कारक को देखा, चौथा भाव अच्छा है तो मेरा सुख अच्छा है, चौथे भाव का कारक अच्छा है तो मेरा सुख और अच्छा है। और चंद्रमा के अतिरिक्त चौथे भाव का जो संबंध है, चौथे भाव का मालिक ग्रह चतुर्थेश जिसको हम कहेंगे, 12 राशियों में से जिस नंबर की राशि यहाँ पर लिखी होगी उस नंबर का मालिक ग्रह जो भी होगा वो आपका चतुर्थेश होगा। तो चौथा भाव कैसा है, सबसे पहले नंबर पे हमने उसको देखा। दूसरे नंबर पे चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा, इसको हमने देखा। तीसरे नंबर पे चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश, उसकी स्थिति कैसी है हमारी कुंडली के अंदर, उसको देखा। और चौथे नंबर पे चौथे भाव में बैठे हुए ग्रह, चौथे भाव में दृष्टि डालने वाले ग्रह, कौन से ग्रह चौथे भाव में बैठे हैं, कौन से ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, चौथा भाव शुभ कर्तृ योग के अंदर है अथवा पाप कर्तृ योग के अंदर है, किस प्रकार की स्थिति हमारे यहाँ पर चौथे भाव के साथ बनी हुई है। इस बात को लग्न कुंडली में भी देखेंगे, नवमांश कुंडली में भी देखेंगे। तो जितने डीपली हम देखते चले जाएंगे उतना हमारा इस भाव से संबंधित जो निष्कर्ष है वो पुष्ट होता चला जाएगा और एकदम सही रिजल्ट तक हम पहुंच सकेंगे। तो मुख्य रूप से आज का जो सत्र है वो 12 भावों के कारक ग्रहों के बारे में हमने चर्चा आपके सामने रखनी थी। तो आप देख सकते हो कि प्रथम जो भाव है लग्न भाव, लग्न भाव का कारक ग्रह सूर्य है, तो लग्न भाव अच्छा है और उसका कारक सूर्य अच्छा है, तो आपका लग्न बहुत बढ़िया हुआ। इसी प्रकार दूसरे भाव का कारक ग्रह गुरु है। अब यहाँ पर हम देखें तो गुरु हमारे जीवन में सबसे ज्यादा असर डालता है। देखिए दूसरा घर जो हमारे धन का घर है उसका कारक गुरु है, पांचवा घर जो हमारी संतान का है, हमारे निर्णय का है, हमारे मनोरंजन का है, हमारे सैर सपाटे का है, उसका कारक गुरु है। नौवां घर जो हमारे धर्म का है, हमारे बुजुर्गों का है, हमारे पिता का है, उसका कारक गुरु है। 11वां घर जो हमारे जीवन के सपने हैं, जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, उसका भी कारक गुरु है। तो हमारी कुंडली के अंदर दूसरा, पांचवा, नौवां और 11वां, देखिए दूसरा, पांचवा, नौवां और 11वां, इन 4 घरों का कारक ग्रह अकेला गुरु है। अगर गुरु मेरे जीवन में अच्छा है तो 4 घर तो मेरे वैसे ही अच्छे हो गए। गुरु अगर मेरे जीवन में खराब है तो 4 घर मेरे डिस्टर्ब हो गए। 4 घर कौन से डिस्टर्ब हो गए? आपकी वाणी खराब हो गई, आपका धन खराब हो गया, आपका परिवार खराब हो गया, आपकी संतान खराब हो गई, आपके निर्णय नेगेटिव हो गए, आपका धर्म खराब हो गया, आपके जो बुजुर्ग हैं उनके साथ रिलेशन खराब है आपके, वो खराब हो जाए, धर्म स्थान के अंदर जाने की प्रवृत्ति न हो, तो धर्म खराब हो जाए तो जीवन में सब कुछ चला जाता है। महापुरुष कहते हैं अगर हमारे जीवन में धर्म है, बोला गया है धर्म बढ़े धन बढ़े, धन बढ़े मन बढ़े, बढ़त बढ़त सब बढ़ जाए, धर्म घटे धन घटे, धन घटे मन घटे, घटत घटत सब घट जाए। धर्म अगर घट गया तो जीवन में सब घट जाता है, धर्म कभी घटना नहीं चाहिए। और जो हमारे यहाँ का 11वां घर, जो भी हम जीवन के अंदर हासिल करना चाहते हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है, जो हमारे सपने हैं, उनका भी कारक ग्रह गुरु है। तो एक अकेले गुरु को भी अगर मैं अच्छा बना करके रख लूंगा तो मेरे 12 में से 4 घर तो अच्छे हो ही जाएंगे। तो इस बात को हमें समझना है, जो भी घर मेरी कुंडली के अंदर डिस्टर्ब होगा, कमजोर होगा, उस घर का जो मालिक ग्रह है उसकी, उस घर का जो कारक ग्रह है उसकी, और उस घर में जिसका प्रभाव पड़ रहा है उसकी हमेशा अच्छाई को बढ़ाने का प्रयास मुझे करना चाहिए।
दान, पुण्य, जप, तप इत्यादि अनेक प्रकार के उपाय बतलाए गए हैं। उन उपायों से हम अपने जीवन को बहुत सुंदर, सुखद और आनंदमय बना सकते हैं। तो आज मुख्य रूप से 12 भावों के कारक ग्रहों के संबंध में आप तक बात पहुंचाने का मेरा मन था, वो मैंने आप तक पहुंचाया है। इसको भरपूर पढ़ें, समझें और कुंडली विश्लेषण की यात्रा में आगे बढ़ें। स्वयं अपने जीवन का विश्लेषण करके समाधान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। बहुत विलंब के बाद आज ये वाला पाठ आपके सामने रख पा रहा हूँ, उसके लिए मन में खेद भी है, किंतु अन्य कार्यों में व्यस्तता रहने के कारण, कतिपय कारण होने की वजह से लगातार मैं चाह करके भी पार्ट बाय पार्ट इस विद्या को आप तक पहुंचाने में कई बार असमर्थ हो जाता हूं। उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे और आप सबके भीतर में जो इस विद्या को सीखने के लिए अभिलाषा है, पिपासा है, उसकी सराहना करते हैं और ये प्रयास करना चाहते हैं कि लगातार ये पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहें। हमारा प्रयास रहेगा, बाकी परमात्मा की जैसी कृपा होगी और जो भी मैं आप तक पहुंचाने में सक्षम हो पाता हूं उसको भरपूर पढ़ते रहें, समझते रहें और अपने ज्ञान को खूब पुष्ट करते रहें। हमेशा प्रसन्न रहें, जीवन में हमेशा धर्म के साथ जुड़े रहें, परमात्मा के साथ जुड़े रहें। याद रखें, धर्म बढ़ता रहेगा, सब कुछ बढ़ता रहेगा। धर्म घट जाएगा तो सब कुछ घटता चला जाएगा। जीवन से कभी धर्म दूर न होने पाए, इतना बोध रखें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।